राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसकी भेंट न केवल संसद का शीतकालीन सत्र चढ़ रहा है, बल्कि इन निलंबित सांसदों ने अब धरना देना भी शुरू कर दिया है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने रुख पर अड़े हुए हैं। मामले को लेकर गतिरोध के चलते कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग ले तो निलंबन वापस हो जाएगा, लेकिन इन सांसदों का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इनका कहना है कि जनता की आवाज उठाने के लिए वो क्यों सत्ता पक्ष से माफी मांगे। निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले बुधवार से निलंबित सांसद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध स्वरूप गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठते हैं। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर इन निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठ गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। आज भी अभी तक हमारे साथी सांसदों को उनके निलंबन को वापस नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से आज भी हम लोग ये जो गतिरोध है ये कायम रहेगा। ये सरकार की ओर से बनाया जा रहा है गतिरोध है, और निलंबन जब तक वापस नहीं होता है हम सारे लोग अपने साथी सांसदों के साथ हैं। ये भी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, और आज सारे सांसद यहाँ इनके समर्थन में धरने पर बैठेंगे। तो वहीं निलंबित सांसदों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठना हास्यास्पद है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम पश्चाताप व्यक्त करें, अपनी गलती मान लें। देश में जब देश के चुनाव हुआ, अभी भी बहुत चुनाव हुआ है, लोग ही उन लोगों को बाइकआउट किया है, वो फिर से बाइकआउट करते हैं तो और ज्यादा बाइकआउट करेंगे लोग उनको। पीपल हैव बाइकआउटेड द कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट इन द एंटायर कंट्री। अगर वो फिर से बाइकआउट करना सोचते हैं तो अपने इतना बड़ा घटना घटा है राज्यसभा में, इट इज सच ए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैज नेवर इट शुड लो। विधानसभा में भी ऐसा नहीं हुआ है। इतना दुर्व्यवहार उन्होंने किया है अहंकार के साथ। अभी भी बोल रहे हैं हमने जो कुछ भी किया है वही सही है, ये ठीक नहीं है। मैंने कल भी राज्यसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा हूं, अगर आप माफी मांगने के लिए आप रेडी होते हैं तो हम तुरंत सस्पेंशन वापस लेने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन लोगों को बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। हम सरकार से माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे, हम सदन में हुए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने के बावजूद भी अगर शर्मिंदगी कुछ लोग महसूस न करें तो इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। आपको सरकार से माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी सियासी पार्टी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, संसद से माफी मांगनी है। उस संसद से माफी मांगनी है जिसको कि आपने अपनी उद्दंडता के कारण, हुड़दंग के कारण, हिंसा के कारण जो है उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को तार तार करने का षड्यंत्र और साजिश की है। अब उसके बाद आप कहेंगे कि जी हम जो है वो चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे, और उससे भी दुख की बात तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया, वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय कहते हैं हम फिर जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। ये तो कमाल की बात है। आपको बता दें, मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में इन सांसदों को निलंबित किया गया था। विपक्ष सांसदों के निलंबन को वापस लेने पर अड़ा हुआ है। उसका तर्क है, पिछले सत्र में हुई घटना के लिए इस सत्र में निलंबन कानून सम्मत नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि निलंबित सांसद माफी मांग लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।